ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान वालों को क्यों नहीं है सर? उसका फायदा इतने सारे लोगों को होने वाला है 30 से 35% तो आदमी का पैसा हॉस्पिटल में ही चला जाता है। कि कोई भी फार्मा इंडस्ट्री भले ही कुछ भी कहे, चाहती वो यही है कि लोग ठीक ना हो। ये वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोरोना चाइना से आया। वो मैकडोनल्ड्स कहाँ से आया? यूएस। पिज्जा हट कहाँ से आया? यूएस। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कहाँ? यूएस। आधे से ज्यादा खाना पीना जो हमारी देश में बीमारियों का जड़ बन रहा है धीरे धीरे, वो सब यूएस का है। लेकिन एक चीज है, खुल गया तो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन, पहले आप थोड़ा पी लो सर। मतलब मोदी जी ने भी बोला कि भाई इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है? दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। कि इस पौधे के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो भारतीय डिफेंस ने ही किया है। आपको लगता है इसको किम जोंग भी खाता होगा सर? हाँ है? 2008 के बीजिंग के ओलंपिक्स में ये वहाँ का नेशनल ड्रिंक बना। पहली बार होगा कि मैं किसी एक फूड के ऊपर पूरा पॉडकास्ट ले रहा हूँ। मैं भारत को बीमारियों का घर देखना नहीं चाहता हूँ। शरीर और दिमाग ही सही नहीं तो आपके पास धन दौलत हो कोई फायदा नहीं। एक बार फिर लक्की बिस अनकट पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने शूट किया। इस पॉडकास्ट में कोई भी कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। हमेशा एक सवाल आता है कि हेल्थ को और दिमाग को कैसे सही रखा जाए। मैं लोगों से कहता हूं और हमेशा ये बोलता हूं कि ईश्वर से अगर आपको कुछ मांगना है तो बोलो कि सिर्फ मेरा दिमाग और मेरा शरीर सही रहे। अगर ये दो चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं दुनिया की हर चीज़ पा सकता हूं। अगर शरीर और दिमाग ही सही नहीं तो आपके पास धन दौलत हो कोई फ़ायदा नहीं। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर के शेर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लिप सुनी जिसमें उन्होंने बोला कि एक सी बैकथॉर्न फूड है, मतलब एक फल है जिसके अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा विटामिन्स और सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। मगर आप सारे फल फ्रूट खा लो लेकिन इससे ज़्यादा विटामिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये नाम सी बैकथॉर्न फूड का नाम सुनते ही लगा यार कोई अंग्रेजी होगा, कुछ विदेशी फूड होगा। लेकिन जब इसके बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो ये तो पता चला यार ये तो हमारे उत्तराखंड का ही है, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने इसको बचपन में बहुत बार देखा और मुझे लगा यार शायद या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या मुझसे कुछ गलतफहमी हुई। तब मैंने पता किया तो पता चला यार कि ये जो फल है ये हमारे ही देश में होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मुझे लगा कि सच में इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, क्या सच में ये बात सही है? क्योंकि जब हम हमेशा सुनते आते हैं कि यार जब कोई बड़ा आदमी किसी भी चीज़ के बारे में बोलता है तब हमें विश्वास होता है। और यहाँ तो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री इस सी बैकथॉर्न फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसे सबसे ज़्यादा जानकारी हो। तो आज हमारे पॉडकास्ट में उदित चावला सर, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सी बैकथॉर्न फूड के बारे में जानते हैं या इस फूड पर काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर कि आप इतने शॉर्ट टाइम पर आए और अपना कीमती समय दिया। तो सबसे पहले एसपीपी अनकट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। और मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमारे देश के एक ऐसे यूनिक मिरेकल बेरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो जब लोगों तक उसकी जानकारी जब लोगों तक पहुंचेगी तो उसका फ़ायदा इतने सारे लोगों को होने वाला है इन डिफरेंट टर्म्स, चाहे वो हेल्थ में हो चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो। बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू होने वाला है। तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि क्या होता है मेरे पास हज़ारों लाखों मेल, मैं कभी भी इवेंट में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि यार लक्की जी हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रखें। जी देखो दुनिया का कोई भी आदमी हो सर, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत भी आ जाए ना, अगर मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं हो तो दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। इसलिए मैं खुद मानता हूँ कि ईश्वर मेरा शरीर मेरा दिमाग सही रखे, बाकी मैं दुनिया की सब चीज़ पालूंगा सर। तो सबसे पहले ये नाम ही बहुत मुश्किल है सर, ये सी बैकथॉर्न। तो लगता ही है कि एक अंग्रेजी है मतलब, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला यार कि ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है। लेकिन सर सच में अगर ऐसा है कि जैसे माननीय
नरेंद्र मोदी सर ने बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, तो ये बात आज तक मुझे ही नहीं पता थी सर। सच में अगर मैं बोलूं कि मुझे उनके उस क्लिप को देखने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि सच में ऐसा है। अगर ऐसा है सर सच में, तो ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान वालों को क्यों नहीं है सर? देखिए, कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ें भी दफन रह जाती हैं क्योंकि कोई उनकी एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ता ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। देखिए, कोई भी चीज़ जो पॉपुलर हुई उसकी किसी ना किसी ने जिम्मेदारी उठाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ये जो पौधा है जिसको सी बकथॉर्न बोलते हैं, बोलने में बिल्कुल कठिन है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं विदेशों का है। और कई बार जब शुरुआती समय में आज से 7-8 साल पहले जब हमने सी बकथॉर्न के ऊपर अपना काम करना शुरू करा, तो लोगों को ये लगता था कि कुछ समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिलता पहाड़ी इलाकों पे है और जैसा आपने बोला कि आप उत्तराखंड से हैं, तो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही ये मिलता है। मतलब जहाँ कुछ नहीं हो पाता वहाँ ये पौधा होता है। तो लोगों तक क्यों नहीं हुआ? इस पौधे के ऊपर साइंटिस्ट ने तो बहुत काम किया और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं सी बकथॉर्न की बात बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, क्योंकि इस पौधे के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो भारतीय डिफेंस ने ही किया है। वहीं से बहुत सारा काम जो पेपर वर्क है, साइंटिस्ट रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हुई, वो सब DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, राइट, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने इस पौधे को रिकॉग्नाइज किया और ग्राउंड लेवल पे इसकी कई सारी रिसर्चेस करी और आज बिल्कुल सही जगह पे बैठकर हम उसके वो जानकारी को और आगे तक लेकर जा रहे हैं। हुआ ये कि साइंटिस्ट ने अपना सारा काम किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्चेस करी, कई सारे फॉर्मुलेशंस बनाए कि पौधा लोगों को कैसे कैसे फ़ायदा कर सकता है, क्या क्या फ़ायदे इसके हैं। बट उसके बाद किसी ने भी इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाए जो लोगों तक पहुंच सकें, और ना ही किसी ने जिम्मेदारी उठाई कि इसकी एजुकेशन को आगे तक लेकर जाया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करना इतना आसान काम नहीं होता है। उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी एनर्जी लगती है और कई बार बहुत बड़ा पैसा भी लगता है। लाइक आज हम सब पेप्सी को जानते हैं, आज हम सब कोका कोला को जानते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बहुत बड़ा पैसा लगा है उसको एडवर्टाइज करने में, तभी तो लोगों के दिमाग में बैठा है ठंडा मतलब कोका कोला। वो ऐसे ही नहीं बैठा ना, उसके एड्स बने, उसकी कॉपीज़ बनी, फिर वो टीवी में आए, सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने बहुत सारी बात करी और धीरे धीरे पेप्सी और कोका कोला हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया। बिल्कुल। जबकि उसका हमारी ज़िंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब दारू पीना और कोक पीना, मैं तो मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे कोक पीना एक ही बराबर है, इम्पैक्ट लिवर पे उतना ही है। लेकिन सी बकथॉर्न पे शायद ये जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं। साइंटिस्ट अपना काम करते रहे बट ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई। तो यही हमारी जर्नी का पार्ट है। 7-8 साल पहले जो आपका सवाल है, यही मेरा सवाल था कि मेरी मदर को कैंसर हुआ था, तो किसी ने ये मोदी जी का वीडियो भेजा था और मैं रिसर्च कर रहा था उस समय। फिर मैंने अपनी मदर को रेगुलर सी बकथॉर्न देना शुरू किया। अच्छा, जब मदर को रेगुलर सी बकथॉर्न दिया, उस समय वो कैंसर से रिकवर कर रही थी। मतलब ब्रेस्ट कैंसर था तो ऑपरेशन हो चुका था, कीमोथेरेपी हो चुकी थी, रेडिएशंस हो चुके थे, मतलब कि कीमोथेरेपी और रेडिएशंस लगभग चल रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ऐसा चीज़ दो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, मतलब ताकत बढ़ाने का काम करे, तभी आपकी मदर की रिकवरी बहुत तेज़ होगी। तो जब आदमी, आप समझते हैं कि बीमार एक होता है, परेशान पूरा परिवार होता है, तो आप जब किसी परेशानी से निकलते हैं ना, तो आपको दवाइयों के सारे नाम याद हो जाते हैं। तो उस समय मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते करते सी बकथॉर्न आया, और जब मैं इस पर पढ़ता गया तो मैं जितना इस पे पढ़ता गया उतना मैं, आप ये समझिए कि एस्टोनिश होता गया, उतना ही आश्चर्यचकित होता गया। और मेरे मन में भी वही सवाल आया कि ये लोग जानते क्यों नहीं है। भाई, इस पे लगभग 200 साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं। पहले मुझे लगा कुछ पौधा होगा, फिर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू कर दिए और मैंने ये देखा कि इस पे तो बहुत काम हुआ है और खूब सारी रिसर्च हैं, अलग अलग हेल्थ इश्यूज में रिसर्च हैं। और एम्स दिल्ली, भाई हमारे भारत का जो सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट माना जाता है वो एम्स दिल्ली है। तो एम्स दिल्ली की रिसर्चेस थी कि इसका ऑयल कैसे हार्ट में बेनिफिट करता है। तो जब मैं इतनी रिसर्चेस पढ़ने लगा और पढ़ते 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 फिर मैं एक शख्स तक भी पहुंचा जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से 7-8 साल पहले उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और रिसर्च करते करते जब मैं उन तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि उनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काम उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर किया है। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, ना तो मैं पौधा जानता हूँ, ना मैं अभी तक इसके फायदे जानता था, और अगर हमारे देश में एक सीनियर साइंटिस्ट को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको भी हम अभी नहीं जानते। तो ऐसे ही बैठे बैठे फिर कहीं से नंबर निकाला और उनको फ़ोन कर दिया, और फ़ोन करा और हमने फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे हमने सी बकथॉर्न के बारे में जाना है, तो सर हम आपसे मिलना चाहते हैं।
तो उन्होंने अपने घर बुला लिया। मतलब घर गया तो मैं APJ अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह थी। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी उनकी पिक्चर्स थी। और फिर उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड जो मिला था, हमने कहा हम भाई इतना 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो हमने कहा वो हम देखना चाहते हैं। फिर उन्होंने वो बताया। वहाँ से उन्होंने बताया कि उदित मैंने इस पौधे पे काम करना शुरू करा जब मैं बिहार में था, और सीनियर साइंटिस्ट थे वो। पहले FRL मैसूर में फील्ड रिसर्च लेबोरेटरीज़ में उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने बोला कि एक लाइन उनकी मुझे आज भी याद है कि उदित, ये अगर ये सीबकथॉर्न लोगों तक पहुँचे तो ये गोल्ड माइन है लद्दाख की। ये हमारे देश के लिए गोल्ड माइन है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी और इन टर्म्स ऑफ वेल्थ भी, दोनों में ये गोल्ड माइन है। बस उन्होंने कहा कि मैंने इस पर बहुत रिसर्चेस करी हैं और DRDO ने कुछ पेटेंट भी करवाए हैं, मतलब कुछ पेटेंट भी हुए हैं, बट अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुआ, किसी ने मार्केट डेवलप करने का काम नहीं किया। तो आप ये समझिए कि उससे पहले करियर में कुछ कर रहे थे, और वहाँ से फिर एक इस सवाल जो था ना, क्यों नहीं जानते लोग, तो ये समझ में आ गया किसी को इसका आंसर लिखना है, और अब इसका आंसर हमें ही लिखना है। अब सर देखो कि लोगों को अभी भी लग रहा होगा यार कि आधे तो लोग जितनी देर सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा सीबकथॉर्न क्या है, बैकथॉर्न क्या है। तो हम एक बारी देखो, हमारा एक बार उनको पहले मैं दिखा दूं दूसर एक बारी कि है क्या। भाई मतलब हमारे जो भी देखो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और कहाँ कहाँ मिलता है सर ये? लद्दाख में है सबसे ज़्यादा मात्रा में, लद्दाख, और हिमाचल में लाहौल स्पीति में है, और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ बेल्ट पे है। सर मेरा घर है पिथौरागढ़ में, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो हाई एल्टी के अंदर, मतलब जहाँ भी देश में हाई एल्टी है लगभग 10,000 फीट की हाइट से ऊपर, तो ये पौधा मिलता है। ये रियल पौधा है, और सर ने बोला कि इन्होंने इसको एक केमिकल के अंदर रखा है, ताकि मैंने इनको बोला कि हमें लोगों को दिखाने हैं। तो भाई हाथ से बनाया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा लगे कि ये किसी कंपनी में बनाया होगा। ये नेचुरल है, जैसे मतलब आम चाय के बागान होते हैं दुनिया भर का, तो एक नॉर्मल एक पौधा है जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है, इसमें प्रिजर्व किया हुआ है ताकि ये पौधा विजिबल हो पाए। विजिबल। लेकिन इसके फायदे मतलब, लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि रियल में, मतलब मोदी जी ने भी बोला जी कि भाई इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी सर इतना महंगा है आज के टाइम में विटामिन सी जी। अगर सच में इसमें विटामिन सी है तो इतने महंगे प्रोडक्ट लोग क्यों खरीद रहे हैं सर? मैं खुद भी खरीदता हूँ, क्योंकि अगर लोग, मुझे भी विटामिन सी की कमी होती है, डॉक्टर बोलता है कि विटामिन सी के टैबलेट ले लो। अगर सच में आज देश के अंदर किसी को विटामिन सी की टैबलेट जरूरत है जी जी, अगर वो इसको खा लेगा जी, इस फ्रूट को, तो क्या सच में जो दवाई असर कर रही है वही ये खत्म कर देगा इस चीज को? देखिए ये तो एक ऐसा पौधा है, इसमें 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। मतलब जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए कई सारे कंपाउंडों की जरूरत होती है, मतलब कई अलग अलग तरीके की शरीर की जरूरतें हैं, तब हमारा शरीर चलता है। बिल्कुल। जैसे अलग अलग तरीके के विटामिन चाहिए, अलग अलग तरीके के मिनरल्स चाहिए, और अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो हमारा शरीर चलता है। तो जनरली हमारे शरीर को 100 से ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड की ज़रूरत होती है, मतलब शरीर को चलाने के लिए 100 से ज़्यादा कंपाउंड चाहिए। अच्छा, आप एक अंदाज़ा लगाइए इसमें कितने कंपाउंड होंगे। आपने तो विटामिन सी की बात करी, उसमें मैं भी आऊँगा। इसमें कितने कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते होंगे, एक्टिव्स, कितने कंपाउंड इसके अंदर होंगे? इसका तो देखो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर हथियारों की यार बॉम्ब की होती तो मैं बता देता। मुझे सिर्फ ये जरूर पता चला कि भाई एक जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के फल को खा लो जी, तो तुम्हारे को दुनिया के सारे क्या बोलते हैं वो, कुछ एक शब्द और बोला था सर ने कि विटामिन पूरी मानव जाति की बीमारियों को अकेले खत्म करने, मतलब अकेले खत्म करने की। तो लगा कि यार सच में अगर ऐसा फैले तो मार्केट में बिक क्यों नहीं रहा भाई, है ना? मैं भी बॉम्बे रह रहा हूँ, कहीं भी रह रहा हूँ, मैंने 50 दुकानों में पूछ लिया, लोगों को नाम भी नहीं पता, नहीं मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, मतलब नाम ही नहीं पता लोगों को। तो अगर सच में ऐसा फ्रूट है तो क्यों मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसके प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिले? अगर मैंने भी किसी से पूछा तो मैं भी ये चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ को लेकर इस वीडियो को बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। मैं बोलता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी जिसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। अगर इस फल को खाने से वो बीमारी सही हो रहे हैं तो आदमियों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं सर। आज के टाइम में मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि अगर आदमी को ये बोल दो ना कि तेरी बीमारी के ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा, मैं बोलता हूँ वो जीवन भर ठाट से रहेगा। आप उसका बैंक बैलेंस चेक कर लो, 30 से 35% तो आदमी का
पैसा हॉस्पिटल में ही चला जाता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो मुझे कोई कंपाउंड नहीं पता, मुझे सिर्फ यही पता है कि इसमें कंपोनेंट जो भी है कि विटामिन सी के अलावा भी और कोई चीज़ है हाँ, सर? इसमें 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है, मतलब 190 तरीके के ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, जिसमें से विटामिन सी एक है। एक जैसे संतरा है, संतरे को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है। हाँ। तो संतरे के अंदर 100 ग्राम में 56 mg विटामिन सी होता है, इसमें वो 4000 mg तक जाता है। इसको बहुत आसान तरीके से समझा आसान देंगे। तरीके से आप ये समझे कि अगर संतरे में आप विटामिन सी 56 ग्राम बोल रहे हैं तो इसमें उससे 40 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। ओके। 40 गुना, मतलब आप ये समझिए कि 40 संतरे रख दीजिए और आप उसके बदले में 10 ग्राम आप अपना सी बकथॉर्न रख दीजिए। ये कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं। और विटामिन सी के बाद विटामिन ए, विटामिन ए एक ऐसी चीज़ है जो गाजर में मिलता है। लोग बोलते हैं ना गाजर खाओ, आंखों की रोशनी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी विटामिन ए के लिए। इसमें गाजर से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। ओके। तो मतलब एक तरीके से आपने अगर ये सीबकथॉर्न लिया और उसका 3 गुना गुना गाजर गाजर खाया तो उसके बदले का अगर एक कंपोनेंट अगर सीबकथॉर्न का ले लिया तो वो एक बराबर है। लोग बोलते हैं कि चमकती हुई स्किन होनी चाहिए, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन ई माना जाता है, राइट। लोग आपने देखा होगा विटामिन ई के लोग कैप्सूल भी लगाते हैं, आंखों के नीचे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, बालों में लगाते हैं। इसमें एवोकाडो, अभी ऑस्ट्रेलिया से हम लोग एवोकाडो मंगा के खा रहे हैं, अब तो लोगों के घर में एवोकाडो यूज हो रहा है, बिल्कुल राइट। हो रहा है। तो एवोकाडो में लोग विटामिन ई के लिए खाते हैं, इसमें एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा विटामिन ई है। और एक होता है, आपने देखा होगा लोग मछली के तेल के कैप्सूल खाते हैं, बिल्कुल फिश ऑयल कैप्सूल बोलते हैं, वो लोग ओमेगा के लिए खाते हैं, क्योंकि ओमेगा से क्या है हमारा हार्ट बहुत अच्छा रहता है और बच्चों का ब्रेन बहुत डेवलप होता है, तो उसके लिए ओमेगा कैप्सूल खाए जाते हैं। तो अक्सर लोग मछली के तेल के लिए खाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 4 पार्ट का होता है, मतलब बड़ी आसान शब्दों में समझाऊंगा, 3, 6, 7, 9 4 तरीके का ओमेगा होता है। इसमें वो चारों तरीके का ओमेगा इसके ऑयल में एक ही जगह प्रेजेंट है, और जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है ओमेगा 7। ओमेगा 7 को बोला जाता है ब्यूटी ओमेगा, मतलब एक ऐसा ओमेगा जो आपको खूबसूरत बना दे। ये जरूरी वो है। हाँ, वो जो आपको खूबसूरत बना दे। तो वो खूबसूरत बनाने वाला जो ब्यूटी ओमेगा है, ओमेगा 7, वो जितने भी पौधे हैं हमारी दुनिया में, उन पौधों में सबसे ज्यादा अगर मात्रा में देखा जाए तो वो सीबकथॉर्न के अंदर है। मतलब 37%, 37%, मतलब अगर 100 ग्राम मैं लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, आसान शब्दों में, 100 में से 37% वो ओमेगा 7 है इसके ऑयल में, राइट। अब वो ओमेगा 7 स्किन को बड़ा अच्छा करता है, डायबिटीज में बड़ा कारगर है, वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, और अब तो यूएस के अंदर ओमेगा 7 पे रिसर्चेस भी हो रही हैं कि ये ब्रेन को सिग्नल देता है बॉडी में कि फैट नहीं जमा करना है। Okay. तो वो ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसके अंदर है, और इस तरीके से 190 बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर अवेलेबल हैं, और खूब सारे हैं। मतलब अगर आप इसकी किताबें देखेंगे, एक किताब इसके ऊपर लिखी गई है, अगर वो किताब यहाँ कहीं पढ़ी हो, बिल्कुल ये सीबकथॉर्न की एक किताब है जो एक साइंटिस्ट के थ्रू लिखी गई है, जो डिहार के ही साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हाँ इस किताब के ऊपर पूरा जिक्र किया है कि इसके अंदर क्या है, किन किन बीमारियों पे ये काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि लद्दाख में ये पाया जाता है। तो लद्दाख जो है वो तिब्बतन बेल्ट है, मतलब तिब्बतन, वहाँ पे तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम चलता है, उसको आमची मेडिसिन सिस्टम भी बोलते हैं। उस आमची मेडिसिन सिस्टम में 300 बीमारियों का इलाज वहाँ के जो लोकल वैद्य, आप वैद्य बोल दो या जो वहाँ के हो गए, वो इस पौधे से 300 अलग बीमारियों में का इलाज इससे किया करते थे, सीबकथॉर्न का अलग अलग मात्रा यूज करके और इस पौधे के अलग अलग पार्ट को यूज करके। 300 फॉर्मुलेशन है सर। सौरिकपा में। मैं एक चीज़ और बताऊं भाई, देखो जो भी भाई लोग अपने, ये किताब है और मैं रियल में अभी से पहले मैं इनके ऑथर को भी नहीं जानता था। ऐसा नहीं मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, ये बुक भाई जिसकी बिकेगी वो उन्हीं को जाएगी और मुझे इससे कोई नहीं है। लेकिन एक बुक है जिसके अंदर इस बकथॉर्न के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है और किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, तो साइंटिस्ट ने लिखी है तो अच्छी होगी। तो दूसरा क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़ सर क्या होता है, मेरा जो मेन रीज़न है कि हम हिंदुस्तान बहुत बड़ा जी, हिंदुस्तान के हर जगह पर ये मिल रहा है जी, लेकिन मैंने चीज़ पढ़ा कि यार इस चीज़ में भी चाइना हमसे आगे निकल गया। जी, जी, जी। मतलब हमसे था चाइना के पास है ये, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, हाँ। जैसे मैं डिफेंस में सर्व किया हूँ, हाँ आर्मड फोर्स में रहा हुआ हूँ, तो हमारे में एक रूल है जी, कि कहते हैं इस संसार में हाँ खाना कहीं भी ख़त्म हो जाए, दुनिया की फौज के पास कभी ख़त्म नहीं होता सर। बिल्कुल। फौज के अंदर हर वीकली हाँ 3 डेज नॉन वेज अलाउड होता है। जी जी ये फौज में भाई, क्योंकि उन्हें जंग लड़नी है, चीज़ें लड़नी है, तो फौज में ज़रूरत है प्रोटीन की। जी जी जी। लेकिन चाइना के अंदर
जब मैंने पता किया हाँ। तो चाइना गवर्नमेंट और चाइना डिफेंस ने एक चीज और कर दिया कि इसका जो जूस है। जूस है हाँ। वो चाइना आर्मी को वीकली दिया जाएगा। करेक्ट। 2-3 या 3 दिन, वो मुझे नहीं पता, वो डिटेल मेरे पास नहीं आई। लेकिन चाइना ने ये तक बोल दिया कि वो अपनी आर्मी के अंदर ये चीज देंगे। तो मुझे लगा कि सच में इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। जी। और जब ये इतनी पावरफुल है सर, तो एक सबसे बड़ा सवाल और होता है जी, इस दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी देश हाँ। जिनका फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल है जी। ये वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोरोना चाइना से आया जी। लेकिन ऐसे सबूत मिले जी सीक्रेट सर्विसेज को कि कोरोना एक बायोकेमिकल वेपन था जिसको खुद अमेरिका के लैब में बनाया, क्योंकि अमेरिका को अपनी फार्मा इंडस्ट्री को बहुत हाई लेवल पर लेके जाना था। करेक्ट। लेकिन जब इसके अंदर इतनी चीजें हैं जी, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया के पावरफुल देश, चाहे यूएस हो, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में डील करते हैं, वो कभी इस फ्रूट को मार्केट में नहीं आने देंगे या इसके प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं आने देंगे या लोगों तक नहीं जाने देंगे? ये मेरा व्यक्तिगत एक सवाल है सर। देखिए, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री भले ही कुछ भी कहे, चाहती वो यही है कि लोग ठीक ना हो, राइट? क्योंकि हर इंडस्ट्री की, जैसे वेपन की इंडस्ट्री है सर, बिल्कुल। अगर लड़ाई बंद हो जाएगी तो वेपन कहाँ बिकेंगे? तो वेपन क्यों बिकेगा? तो वेपन बेचने के लिए लड़ाई होती है और लड़ाई में वेपन का इस्तेमाल होता है। यही फार्मा इंडस्ट्री और बीमारियों का खेल है। अगर बीमारियां ठीक हो जाएंगी तो फार्मा इंडस्ट्री क्यों होगी, और फार्मा इंडस्ट्री है तो बीमारियां ठीक कैसे होंगी? तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके सेवन से बीमारियां रोकी जा सकती हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। किसी चीज को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसको इग्नोर कर दो, राइट? अगर आपको किसी इंसान को वैल्यू नहीं देनी तो आप उसको क्या करो? कुछ मत करो, आप उसकी तरफ देखो ही मत, उसकी बात ही मत करो। इग्नोरेंस ही किसी को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और कई बार फार्मा इंडस्ट्री भी मॉडर्न साइंस के, हमारे देश के अंदर छुपे हुए कई सारे पौधों के साथ यही होता है कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं की जाती, उनको दफना दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या उन पे जो रिसर्चेस आगे बढ़नी चाहिए थी वो रिसर्चेस आगे ही नहीं बढ़ाई जाती। देखिए, आज की डेट में किसी भी देश को खत्म करना है तो उसके कई तरीके हैं। उस देश में जैसे अभी ईरान के ऊपर कई चीजें हो रही हैं, आप तो उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वॉर एक तरीका है, इनडायरेक्ट वॉर एक तरीका है कि भाई खुद मत लड़ो, किसी दूसरे देश को लड़ा दो। किसी देश को खत्म करना है तो मैं मानता हूं उसको खत्म करने के, जड़ से खत्म करने के 2 तरीके हैं। पहला, वहां के लोगों को नशे की लत लगा दो, बिल्कुल। और दूसरा, वहां के लोगों की खाने की आदतें ऐसे कर दो कि वो खुद ब खुद 20-20 साल में बीमार हो जाए। अब आप सोचिए, इंडिया एक यंग नेशन है, हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे देश में है आज, जहां एवरेज एज लगभग 28, 29, 30 के आसपास होगी। अगर यहां से हमारे 28-29 साल की जनरेशन अपनी खाने में कचड़ा खाना शुरू कर दे, कचड़ा मतलब ऐसा खाना जो वो खा रहे हैं सर, आजकल हर जगह चाइनीज खाना चल रहा है, चीजें चल रही हैं, चाउमीन चल रहे हैं। चाइना वो खुद नहीं खाता होगा जिसको हम चाइनीज बोल के यहाँ खा रहे हैं, बिल्कुल, जिसको हम चाइनीज बोल के आ रहे हैं वो खुद नहीं खाता होगा। तो मैं इसलिए यही बोल रहा था कि हेल्थ, मैंने स्टार्टिंग में यही बोला इंट्रो से ही कि ईश्वर से 2 ही चीज मांगो सर, मेरी बॉडी और मेरा शरीर। अगर ये 2 चीजें मेरे साथ हैं तो मैं दुनिया की हर चीज जीत लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि सर, अगर आज की 20 साल की जनरेशन कचड़ा खाएगी तो होगा क्या? आज की 20 साल के बाद हमारा देश बीमारियों का गढ़ होगा, और इतनी बड़ी आबादी, उसमें इतनी सारी बीमारियां, और इतनी सारी बीमारियों का मतलब है फार्मा कंपनीज का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा बिजनेस फार्मा का यहाँ पे होगा। अगर हमें इससे बचना है तो आज से हमें हमारे देश के लोगों को, सिटीजन्स को, सिविलियंस को सही हेल्थ की आदतों की तरफ ले जाना पड़ेगा, और उनको वो चीजें देनी पड़ेंगी। मतलब आपकी टेबल पे जहर नहीं, आपकी टेबल पे अमृत होना चाहिए। जो आप खा रहे हो दिन में, जो आपकी हर चॉइस है आपके खाने की, उसमें जहर भी हो सकता है। आप मेरे को देखो, मैकडॉनल्ड्स कहाँ से आया? यूएस। पिज्जा हट कहाँ से आया? यूएस। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी कहाँ? यूएस। कोक कहाँ? यूएस। आधे से ज्यादा खाना पीना जो हमारी देश में बीमारियों का जड़ बन रहा है धीरे धीरे, वो सब यूएस का है। तो किसी देश को खत्म करने का आसान तरीका क्या है? उनका खान पान ऐसा कर दो कि 20 साल में खुद ही बीमारियां लग के खत्म हो जाएं। आज हमारे देश में लगभग 2015 की मैं आपको बात बताता हूं, मैं एक डाटा पढ़ रहा था, 2015 में जो बीमारियां हैं
जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब ऐसी बीमारियां जो हमारी दिनचर्या से आ रही हैं। अब हम बैक्टीरिया वायरस से नहीं मर रहे हैं, अब हम ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जो हमारी आदतों से हमें लगी हैं। हमारे देश का 1-2% जीडीपी का खर्चा होता था, मतलब जो हमारी देश की जीडीपी है उसका 1-2% खर्च करते थे। आज हम 5 से 8%, मतलब 15 से 20 लाख करोड़ रुपया हमारी देश में सिर्फ बीमारियों को ठीक करने में खर्च हो रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और ये एस्टिमेटेड है कि 2030 में ये 40 से 50 करोड़ रुपए होगा। और 10 साल के बाद भारत अपनी जीडीपी का 20% पैसा सिर्फ इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने पे खर्च करेगा। मतलब सोचो, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूं। एक परिवार 1 लाख रुपए कमाता है और उसमें से 25,000 रुपए बीमारियों पे खर्च कर देता है, और दूसरा परिवार 1 लाख रुपए करवाता है और 1 रुपया अपनी बीमारी पे खर्च नहीं करता। कौन सा ज्यादा परिवार ज्यादा संपन्न है? जो 1 रुपये खर्च नहीं करेगा वही होगा सर। देश भी तो ऐसा हो सकता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो जो दूसरा परिवार 75,000 भी कमा रहा, अगर वो 1 रुपये दवाई में खर्च नहीं कर रहा तो भी सुखी है, टेंशन तो नहीं है। टेंशन तो नहीं है, कम कमा रहा है लेकिन बीमारियों पे तो खर्च नहीं कर रहा, तो टेंशन नहीं है। तो हमारा अब देश क्या है? देश उसी परिवार का बड़ा वर्जन है। अब हमारे देश में, मतलब हमारे देश की जीडीपी एक्स अमाउंट की है, बिल्कुल राइट, एक्स अमाउंट की हमारी जीडीपी है। अगर उसमें 25%, 20% पैसा हम बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा रिसोर्स तो वैसे ही वेस्ट हो रहा है। पैसा बाहर जा रहा है बाहर, और सारा 20%, 25% जा कर रहा है। वो फाइजर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने वो दवाइयां बनाई हैं, वहीं तो वो जा रहा है। इसको बचने के लिए क्या है? इसको बचने के लिए हमें आज ही से हमारे देश में जो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को वेलनेस देती हैं, कई सारी बीमारियों से बचाती हैं। आज के समय में हुआ क्या है सर, जो हम खाना भी खा रहे हैं ना, वो खाना भी एम्प्टी है। मतलब आप बताओ, कौन गारंटी कर सकता है कि मेरी टेबल पे जो पड़ा है, जो आज मैं दोपहर में लंच खा के आया हूँ, ब्रेकफास्ट खा के आया हूँ, उस ब्रेकफास्ट में और लंच में उतना न्यूट्रिशन था जो मेरे शरीर को चाहिए था? खाली है, क्योंकि खेती ही इस तरीके से हो रही है, चीज़ें उगाई ही इस तरीके से जा रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमारे देश को फूड से सुपर फूड की तरफ मूव करना है। फूड जो मैं खा रहा हूं, अब उससे पूर्ति नहीं हो रही, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सुपर फूड। जैसे एक मान लीजिए कोई वेपन है, एक पिस्टल है, अब उससे आप वो रेंज नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एडवांस वेपन, उसके अपग्रेडेड वर्जन पे जाएंगे। वही चीज खाने के साथ भी तो है। जब आपका नॉर्मल खाना वो नहीं कर पा रहा है तो किस पे आई है? सुपर फूड पे आई है। लेकिन ये सुपर फूड हमारे देश में थे, लेकिन इनको दफन कर दिया गया। बिल्कुल सर। लेकिन अच्छी बात है कि अब जो सरकार में पीछे कुछ मैंने जो इनिशिएटिव्स देखे हैं, धीरे धीरे करके सरकार अब उन सुपर फूड्स को वापस ला रही है। जैसे मोरिंगा को वापस लाई, सीबकथॉर्न के ऊपर अब बातचीत होनी शुरू हुई। और आपने कहा ना कि सीबकथॉर्न क्यों दफन था? इसलिए दफन था कि इन सुपर फूड्स को कभी तवज्जो दिया ही नहीं जा रहा था। अब जब से सरकार का रुख बदला है और इन चीजों को प्रमोट करना शुरू किया गया है, तो अब धीरे से ये सुपर फूड लाइमलाइट में आना शुरू हुए हैं और इनकी एजुकेशन लोगों तक दी जा रही है कि आप अपने खाने पीने में एक्सरसाइज भी करिए, बाकी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं, लेकिन अपने खाने में इन सुपर फूड को इंक्लूड करिए। नहीं बिल्कुल सर, जैसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें यार, देश के बहुत सारे लोग आप वीडियो देख रहे होंगे भाई, पहली बार होगा कि मैं किसी एक फूड के ऊपर पूरा पॉडकास्ट ले रहा हूँ, एक उसके जिससे मेरे को नाम भी नहीं बोला जरा उसका, बार बार सी ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है। और भाई अगर देश के प्रधानमंत्री ने उस फूड के बारे में बोला है तो इस देश के अंदर उनकी कोई कंपनियां नहीं है, या देश में कोई भी बड़ा बिजनेस टाइकॉन नहीं है जिसने अभी तक इसकी कोई कंपनी खोली है। आपको किसी भी बड़ी कंपनी में नहीं मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप इस फूड को खाओ, इस फूड के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा विटामिन है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा सिर्फ आप ही को होगा अगर आप हेल्थी फूड लोगे, ऐसी चीज़ों को लोगे जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, जिनके बारे में नहीं पता। तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे एक हाँ, ये अगर आप सर टेस्ट करना चाहे ना, ये इस पौधा, जैसे वो पौधा था ना, वो जो पौधा था उस पौधे का मैं, हाँ बिल्कुल, ये इस पौधे की बेरी से वो बगल में आपके, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है, ये खोला किसने भाई? तो खोल कैसे दिया है? इसमें ग्लासेस में डाल दिया। तूने गिलासेस में डाल दिया, तो भाई इसमें पानी भी डालते हैं सर? हाँ, इसमें पानी, ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में, इतना नहीं पीना, 5 से 10 ml है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिएगा उसमें। ये देखिए, मैं ये पौधा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ओके, इसको पी नहीं सकते? यहाँ इसको पी सकते हैं सर, हाँ, बट ये थोड़ा ज्यादा है। आप एक रॉ सिप लेके दीजिएगा, बिना एक बार पानी के पीजिएगा। ये देखिए, पौधा दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। ये इस पौधे की जो बेरी है, हाँ, ये इस बेरी का पल्प है।
ये जो बेरी है ना, ये ऑरेंज कलर की दिख रही है ना हाँ, आपको, इसके पत्ते हैं ये। ये पत्ते, ये जो बेरी है ना, ये हाँ, हाँ, ये हाँ। इसका पल्प है, इसका जूस है। अच्छा अच्छा, ये कहने का मतलब है जो ये दिख रहे हैं कैमरे पर दिखाना, हाँ। ये इसके जूस है। ये जूस है। ये अब जूस। ये बेरी बड़ी ताकतवर बेरी है, जिसके अंदर अभी तो नासा ने पूरी दुनिया से 12 पौधे पिक किए हैं जिनको वो स्पेस में ग्रो कर रहा है, जिसमें से एक पौधा इसी का है, सी बकथॉर्न का है। ओके। तो आप एक इसका शॉट लेके देखिए, इसकी खटास आपको महसूस होगी जब आप पियेंगे। अच्छा, इसमें इतने में हाँ, इतना। अभी आप एक नीट एक ऐसे ही पी के देखिए। हल्का सा, लेकिन एक चीज़ है, ये खुल गया तो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन, पहले आप थोड़ा पी लो सर। हाँ हाँ, ना थोड़ा भाई लोग थोड़ा सिक्योरिटी रीजन रहता है सर, क्योंकि सील खोल दिया। हाँ नहीं नहीं, हाँ आप सही है सर, बिल्कुल भाई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी कभी तुम्हें ला के दूँ तो पहले वो ना भाई एक घूंट पी लो, ठीक है, पता चले कि सामने वाला खत्म। आप सर बहुत ही खट्टा है। खटास आपको दिखी होगी ना। अगर तो ये खटास ही विटामिन सी की है, ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब उसी की खटास है, विटामिन सी की खटास है। मतलब तभी वो जो मोदी जी ने बोला था ना, इसमें विटामिन सी की कमी अकेले ही पूरी करने की ताकत है, तो वही बात है। अब ये देखिए, आपको ये बेरी दिखी, अब मैं इसके बीच का ना आपको एक दिखाता हूँ। ये बेरी, ये देखिए, इस बेरी में ये बीज है, ये दिख रहा है, ये बीज दिख रहा है। इस बीज से निकलता है ऑयल। मतलब ये इससे ऊपर का जूस अलग निकलेगा, ये भी काम ये आएगा। बीज अलग है। इस बीज का जो ऑयल है, इस ऑयल को अगर किसी ने कंज्यूम करा तो उसकी स्किन की और हार्ट की, इससे बढ़िया मतलब और कोई, स्किन और हार्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इवन एम्स दिल्ली की जो रिसर्च हुई है वो इसके ऑयल पे हुई है। अच्छा। कि इसका ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, आज के समय सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस करता है। अभी आप देखेंगे ये जो बेरी है ना, इसकी बेरी में भी ऑयल की मात्रा बहुत है, और कलर देखिए आप, मतलब अगर ये कोई बेरी खाए, इतनी गुलाबी रंग है, उसकी स्किन वैसे ही गुलाबी होने लगेगी। इसकी बेरी का जो ऑयल होता है, इसकी बेरी, जैसे इसको बेरी को सुखा दिया, फिर उसका ऑयल निकाला, तो उसका जो ऑयल अगर हम चेहरे पे लगाएंगे, तो उसका ऑयल चेहरे पे लगाने से आपकी जो स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, सोराइसिस, एक्जिमा, जो भी स्किन इन्फेक्शन है या स्किन को पूरा ग्लो करना है, तो वो बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैं आपको इसका ऑयल भी दिखाता हूँ, एक छोटी सी बॉटल में हमने ऑयल रखा है, लेकिन जूस बड़ी अच्छा। और जो चंगेज खान था ना, मंगोलियन एम्परर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको बोला जाता है सबसे बड़ा, उसने पूरा एम्पायर बनाया था उस समय, वो क्या करता था, मंगोलिया में भी बहुत सी बकथॉर्न होता है, तो वो जब भी उसके घोड़े पे घाव हो जाता था ना, तो अपनी आर्मी को स्टेमिना के लिए वो सीबकथॉर्न ही देता था, क्योंकि उस बेल्ट में सीबकथॉर्न बहुत है। और इसका ऑयल निकाल के, इसका तेल निकाल के, जैसे घोड़ों को घाव हो गया या सोल्जर को घाव हो गया, तो उनके घाव पे लगा दिया करता था, तब से इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप ये देखिए, ये ऑयल है, इसको कैसे लगाना है? ये 2 ड्रॉप लगा के रात में हर आप रोज? अपने, हाँ, रात में 2 ड्रॉप आपने लिए, अपने चेहरे पे लगाया और मसाज कर लिया आपने। ये देखिए, मैं आपको भी देता हूँ, ये इसका प्योर ऑयल है, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी स्किन पे इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दवा के फिर तुम्हें और बढ़िया मैसेज आ जाएंगे लोगों के। हाँ, अब कोई बोलता है इसकी प्योरिटी मैं ये बताता हूँ कि ये ऐसा ऑयल है जिसको आप खा भी सकते हो। कोई आदमी अपना स्किन केयर खा सकता है? नहीं, स्किन केयर तो नहीं खा पाएगा। कोई खा सकता है, कोई चेहरे पे लगाने वाला तेल, क्यों? क्योंकि ये इसकी प्योरिटी है, ये इसकी बेरी से निकला हुआ ऑयल है। मैं तो कभी कभी ऐसा करता हूँ कि मैं कभी सलाद खा रहा हूँ या कुछ खा रहा हूँ, तो मैं इसके ऑयल की 2 बूंदे, और कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई खुशबू नहीं, जो इसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है वही रखी गई है, जो इसका नेचुरल है। ऐसा नहीं है, आज के समय में क्या हर चीज़ों में फ्रेग्रेंस मिला दी जाती है, बट वो फ्रेग्रेंस फायदा नहीं करती, वो नुकसान ही देती है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मैं डेली, मेरे लिए, हाँ, वैसे तो मैं फिट हूँ, हाँ, परफेक्ट, लेकिन अगर मैं डेली 1-1 गिलास जूस पीऊँ, हाँ, तो आपका स्टेमिना में ये बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली ये जूस तो बनाया गया, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाया, ये ऐसे ही जंगली तौर पे बेरी उगरी थी। जो आप चाइना की बात कर रहे थे ना, चाइना में सब सीबकथॉर्न था, और दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीबकथॉर्न हिंदुस्तान में है, बट चाइना ने इसकी पहचान कर ली। चाइना ने धीरे धीरे इसको कल्टीवेट कर करके, जितना भी पहाड़ी इलाका है वहाँ कल्टीवेट कर करके 2.13 मिलियन हेक्टेयर सीबकथॉर्न कर लिया है। अब भारत में भी 11,000 हेक्टेयर है। अब धीरे से इसका कल्टीवेशन, अब जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, तो अब इसका कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो रहा है। ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, देख लेना सर आप। हाँ, क्योंकि लोग देखेंगे, बिल्कुल अब लोगों को पता चलेगा चीज़ें, देखना आप। हाँ, तो वो है, बट हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों तक ये प्योरेस्ट फॉर्मेट में पहुंचे। बिल्कुल। तो अब इसका क्या फायदा है, ये सबसे पहले बनाया ही आर्मी सोल्जर्स के लिए गया। तो वहाँ लद्दाख की जो डिहार थी, उनको ये काम दिया गया कि आप
कुछ ऐसा खाना बनाओ जो हम सियाचिन में पोस्टेड सोल्जर को दे सकें, क्योंकि सबसे कठिन पोस्टिंग पूरी दुनिया भर की सियाचिन है, उससे ज़्यादा कठिन पोस्टिंग कोई दूसरी नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मालूम तो है। उन्होंने वहां के सोल्जर के लिए कुछ फूड बनाने का काम दिया गया, तो उन्होंने इसकी बेरी से पल्प बनाकर सोल्जर्स को दिया और इसका ऑयल सोल्जर्स को दिया। तो वो क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे ना एएमएस की प्रॉब्लम होती है, मतलब दिमाग में पानी भरना शुरू होता है, लंग्स में पानी। अब किसी ने अगर नहीं पता होगा तो वो जो 120 जवान अभी मूवी आई थी तो वहां देखा होगा कि कईयों के तो वैसे ही वो वैसे ही बेहोश होकर डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी कमी है। तो उसमें इसने बहुत फायदा किया। हाँ लेकिन एक चीज़ और आपने बोला सर, मैं ये कहूँ कि ये पौधा ही भाई 10,000 फीट की हाइट में उगता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर वो ताकत है कि आपको उस लेवल पर रखे। क्यों सर? बिल्कुल, जैसे कोई इंसान कठिन परिस्थितियों से निकलता है, एक जवान का बनता है, एक सोल्जर का बनता है हार्ड ट्रेनिंग के बाद, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, तभी वो एक सोल्जर बनता है, वरना तो नॉर्मल आदमी और सोल्जर में फर्क किस बात का है? ट्रेनिंग का ही तो फर्क है। यही इस पौधे के साथ है। इस पौधे पे इन्वायरमेंट का इतना स्ट्रेस होता है कि ये पौधा अपनी जड़ें जमीन में 200 फीट अंदर तक लेके जाता है। 200 फीट मतलब आप इस पौधे को एक बार निकाल नहीं सकते। और इसकी जड़ें, सबसे खास बात यह है कि जमीन में सीधा अंदर नहीं, अंदर भी जाएंगी और हॉरिजॉन्टल भी जाएंगी। मतलब ऐसा भी होगा कि पौधा इधर है और जड़ें इसकी 500 मीटर दूर तक है। तो पौधा ये इतना, और ये पौधा जमीन से इतनी सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है, फिर इस पौधे को रहना है जिंदा। अब सोचो लद्दाख का जो टेम्परेचर जाता है -30 डिग्री, बिल्कुल और राइट, और ऑक्सीजन की कमी, इतनी ठंड, ऑक्सीजन की कमी, जहां कोई और पौधा उग नहीं पा रहा, पौधे को रखना अपने आप को जिंदा। तो अब पौधा अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जिससे वो जिंदा रख सके और वो उस एनवायरनमेंट के स्ट्रेस से लड़ सके। इसी वजह से ये सारे गुण इस पौधे में आ जाते हैं। और जब हम इस पौधे की बेरी को इस्तेमाल करते हैं, बीज के तेल को इस्तेमाल करते हैं, इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका फायदा हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये समझिए कि ये जैसे एक जवान है ना, एक नॉर्मल सिविलियन है और एक जवान है, तो ये पौधों का जवान है, पौधों का सोल्जर है। इसकी उतनी ही ट्रेनिंग हुई है जितनी किसी आर्मी के जवान की होती है, उतनी ही ट्रेनिंग इसकी हुई है, तभी ये जाके ग्रो कर पाया है। और ऑल्टीट्यूड इतना कठिन है, और इसी के फायदे हैं कि अभी जैसा मैं बता रहा था कि 1980 में अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रशिया के अंदर भी सीबकथॉर्न बहुत है। उनने स्पेस में जब भेजे थे तब भी यूज हुआ था। 1920 से वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लगभग 20 साल उन्होंने क्लोज्ड कल्टीवेशन करा, मतलब गार्डेड कल्टीवेशन। किसी को बताया नहीं, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, चुपचाप इसका कल्टीवेशन हुआ। क्योंकि अब तो हम 2025 में बात कर रहे हैं, बात मैं आपको 1940-1950 की बता रहा हूँ, यूएसएसआर के टाइम उन्होंने पूरा इसका कल्टीवेशन किया। और फिर जब उनका स्पेस प्रोग्राम गया, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए, उनको उन्होंने सीबकथॉर्न का जूस दिया और इसका ऑयल दिया चेहरे पे लगाने के लिए, क्योंकि चेहरा वो जो सनलाइट होती है उसमें यूवी रेज होती हैं, उससे बचाने का काम करता है। और इसका पल्प उन्होंने उसको दिया जिससे कि वो स्ट्रेस से बच सके। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें ये बहुत रिलीव करने का काम करता है। और वहाँ 1980 से ये तो पहला फ्रूट जूस है जो स्पेस में गया। सीबकथॉर्न यहाँ चढ़ गया भाई दिमाग में। हाँ हुआ ऐसा? हाँ? पहली बार पिया तो ऐसा होता है? हाँ, मतलब थोड़ा सा आपको शॉक लगता है। हाँ, मतलब या तो मतलब इसकी खटास है, वो खटास चढ़ती है, थोड़ा चढ़िए दिमाग में। हाँ, खटास चढ़ती है। और इसको कोई भी 15 दिनों तक अगर इस्तेमाल करे तो बॉडी में उसको अलग एनर्जी, स्किन और डाइजेशन, इन 3 चीज़ों पे उसको इमीडिएटली रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं तो खुद स्किन के मेरे को बहुत फायदे मिले हैं। पहले तो मेरा पूरा चेहरा ही एक्ने से भरा रहता था, पूरे चेहरे में मेरे दाने ही दाने, दाने ही दाने, इस तरफ पूरे दाने, पूरा मेरा 7 साल में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया हूँ और 3 महीने के अंदर ये मेरा जो प्रॉब्लम थी स्किन की वो इससे क्या हो गई, इससे ठीक हो गई। तब तो हमने काम करना इस पर शुरू भी नहीं किया था, मतलब एज अ यूज़र यूज़ कर रहे थे। जैसे पता लगा, आइडेंटिफाई किया और उसको यूज़ करना हमने शुरू किया, तब इसके ये फायदे थे। और फिर अब तो जब हम देख रहे हैं तो बहुत सारे इसके फायदे निकल के आ रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखा अभी, आपने जो जूस दिया मुझे, वो जूस शीशे की गिलास में था सर। हाँ, और मैंने बहुत सारे जूस देखे, रूह अफ़ज़ा सब चीज़ें प्लास्टिक के गिलास में आते हैं, तो आपके शीशे की गिलास में रखने का कोई विशेष? देखिए ये जो है ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो विटामिन सी रिएक्ट करता है, राइट। और इसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं। अगर आप इसको प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में सर्व करेंगे तो होगा क्या, ये प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करेगा। अब जब रिएक्ट करेगा तो वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो वो पार्टिकल बॉडी में भी जाना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सीबकथॉर्न को प्लास्टिक की बोतल में पीना अमृत को जहर में पीने के बराबर है। इसको अगर कंज्यूम करना है तो कांच की बोतल में ही रखना है और कोशिश ये करनी है कि स्टील या कांच के गिलास में ही पिएं। इसको प्लास्टिक से बिल्कुल एकदम
वैसे तो प्लास्टिक को हमारी ज़िंदगी से हमें वैसे ही दूर रखना है, बट इसको तो प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन इसका बहुत खतरनाक है, राइट। और अगर इसके फ़ायदे की बात करी जाए तो डायबिटीज़ में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मतलब कई सारी रिसर्चेस इसके ऊपर पब्लिश्ड हैं कि जो डायबिटीज़ है 90 दिनों में ये डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारा पेंक्रियाज है, जो जहाँ से जिसकी जो अब वो इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ बनती है, उसको ये रिकवर करने का काम करता है बॉडी को अंदर से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, सांस की बीमारी अगर किसी को हो, हाँ। आजकल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मेल आ रखे हैं हाँ। कि जैसे बोलते लग कि भाई हम लोग रनिंग करते हैं, हमारी सांस फूल जाती है। हाँ, हाँ। तो सांस की दमे की बीमारी है बहुत लोगों को। मैं आपको मैं फिर से वो किताब लेना चाहूंगा, वो किताब अगर मेरे को मिले तो आपके सवाल का जो जवाब है वो दमा, मैं क्योंकि सोल्जर बनने के लिए इस देश में मतलब स्टेमिना बहुत जरूरी है सर ये, लेकिन दमे बहुत, जो दमे के मरीज हैं सर, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सांस का फूलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप चाइना की बात कर रहे थे, चाइना ने जितने भी उनके ओलंपिक के एथलीट हुए सबको सीबकथॉर्न दिया, और 2008 के बीजिंग के ओलंपिक्स में ये वहाँ का नेशनल ड्रिंक बना। मतलब देख लो, नेशनल ड्रिंक वहाँ का नेशनल ड्रिंक था, और वहाँ के एथलीट को स्पेशली ये दिया गया जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए तो इससे बेहतरीन वरदान कोई और दूसरा है नहीं। और आज स्पोर्ट्स में हम कैरेटीन ले रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आर्टिफिशियल और लैब मेड है। ये तो एक पौधा है, नेचुरल पौधा है, तो इससे बढ़िया चीज कोई और जंगल में, वो भी जंगल में, लेकिन एक चीज है सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ईश्वर ने उसको 10,000 फीट की हाइट में इसलिए बनाया कि हर आदमी वहां पहुंच ही ना पाए। जो फिट है वहीं पहुंचे, जो फिट है, जो मेहनत करके 10,000 फीट की हाइट में जा सकता है भाई, वो इस पौधे के दानों को लेने जाए, क्योंकि नीचे तो है ही नहीं। क्योंकि देखिए जो चीज खुद ही प्योर नहीं बची वहां पे, अब आप मेरे को बताइए, दिल्ली है, जब दिल्ली की हवा प्योर नहीं है, जमीन प्योर नहीं है, जहाँ यहाँ की जमीन में वो मिनरल्स ही नहीं बचे, हवा में वो प्योरिटी ही नहीं बची, तो यहाँ पे कैसे कोई प्योर चीज उग सकती है? वो 10,000 की फीट की हाइट पे ना तो पॉल्यूशन है, ना कोई हवा की इम्प्योरिटी है, ना कोई पानी की इम्प्योरिटी है। तो वहां पे जब ये पौधा उग रहा है तभी इसके अंदर वो गुण आ पा रहे हैं। और इसको तो कई बार मॉडर्न युग की संजीवनी बूटी का भी नाम दिया गया है। हाँ, बस संजीवनी बूटी ही बोला था क्लिप में। हाँ, अब याद आ गया। हाँ, वो मॉडर्न। अब आप मेरे को बोल रहे थे कि सांस दमे की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये किताब है, किताब का पेज नंबर 38 है। इसमें लिखा है सम सीबकथॉर्न फॉर्मुलेशन एंड थेरेपेटिक यूज इन तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर एज फॉलो। मतलब जो तिब्बतन सिस्टम था वहां पे क्या दवाइयां बनी। अब ये यहाँ इसमें लिखा हुआ है स्ट्रोलो 11, अस्थमा, स्टमक एंड लिवर डिसीजेस, राइट, एडेमा, पाइल्स, ये पूरा इसमें अस्थमा इसमें अंदर मेंशन्ड है। मतलब इसमें डेली इतना इतना जूस पी ले तो 5 ml लेना है, 5 से 10 ml, उससे ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, ज्यादा नहीं लेना है, 5 से 10 ml लेना है एक गिलास पानी में। अभी आप कह रहे थे ना सर पे चढ़ा है, अभी भी चढ़ थोड़ा आपने ज्यादा ले लिया है, अभी भी सर में चढ़ रखा है, वो ज्यादा ले लिया आपने। तो 5 से 10 ml आपको लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच एक गिलास पानी में, बस इतना। अगर वो आप लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी दिखनी क्या होगी, अलग ही एनर्जी दिखनी शुरू हो जाएगी। और हमने तो वहाँ लोकल के साथ काम किया है, लद्दाख में हमने बिल्कुल ग्राउंड पे काम किया है। तो वहाँ तो हम लोकल से जब पूछते तो वहाँ लोकल में इसको ना सस्ता लुलू बोलते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मैं एक बार हम गए थे तो हमने अब जब हम लद्दाख पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने किसी से पूछा कि भाई ये सीबकथॉर्न का पौधा है? तो बोले कौन सीबकथॉर्न? तो हमें लगा यार यहीं पे होता है, इन्हीं को नहीं पता। तो हमने बोला वो जो सामने पौधा है, बोले हम तो उसको सस्ता लुलू बोलते हैं। अच्छा, तो बड़ा हमें नाम वो लगा। तो फिर वहाँ का एक लोकल से जिनके साथ हमने काम करना शुरू करा, उनकी भी कहानी बताता हूँ। एक टीमोर जगह है, मतलब लद्दाख में, वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनकी पंचर की दुकान थी। तो हम घूमते घूमते लेह से लगभग 8-9 घंटा और आगे जाकर वो जगह आती है टीमोर। तो वहाँ हम पहुँचे और हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। हमने पूछा कि यार हमने सुना है कि इस रीजन में बहुत सीबकथॉर्न होता है। तो पहले तो उन्होंने बोला सीबकथॉर्न हमें पता नहीं, फिर सस्ता लुलू ने कहा हाँ होता है। तो पंचर की दुकान थी, तो हमने कहा दिखाओ कहाँ है। तो वो आप बाइक पे लेके गया, एक ऐसे पॉइंट पे लेकर गया, वो हाइट पे था। और वो जब वहां से हमने जो व्यू देखा, चारों तरफ पहाड़, और उन पहाड़ पे पूरा जंगल सीबकथॉर्न का, पूरा जंगल सीबकथॉर्न। और वो जंगल किसका हुआ? जंगली तौर पे, तो वो वहाँ के लोकल गांव के पास। मतलब अच्छा, मतलब जैसे जंगल है, हाँ, तो कोई भी खा सकता है जाके। हाँ, जाके कोई भी खा सकता है, बट अब वो गांव को एलोकेट कर दिया, तो गांव डिसाइड करता है कि वो सीबकथॉर्न कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। पूरा वो जंगली तौर पे उग रहा है। और हमने वो देखा, क्या खूबसूरत, बीच में शोक नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ और पूरा का पूरा जंगल। तो हमने पूछा कि भाई तुम खाते थे इसको? बोला यार हम तो छोटे थे, ऐसे ही बेरी तोड़ के क्या करते थे, ऐसे बेरी तोड़ के हम खा जाते थे। और यहाँ तो बोला साहब, उनकी वो एक लाइन मेरे को अभी है, साहब यहाँ तो इसके अलावा और कोई दूसरा पौधा ही नहीं है।
बाकी तो सब बाहर से ही आ रहा है, राइट? सब्जी सारी बाहर से ही आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं या लिमिटेड मात्रा में उग रही है। यहाँ तो यही है, और हम तो कह रहे हैं कि इसकी पत्तियों की चाय बना के हम लोग पी जाते हैं। हम चाय बनाते हैं अगर दूध वाली, तो इसकी पत्तियाँ ऐड कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इसकी जो पत्तियाँ हैं, हाँ ये आपको दिख रही होंगी, ये इसकी पत्तियाँ हैं। और ये देखिए कांटे, देखिए आप इसमें कांटे भी हैं ये सर। देखिए इतने बड़े बड़े कांटे हैं। अरे तो जब बेरी तोड़ी जाती है ना, हाथ में खून आ जाता है। हाँ कांटे हैं भाई। हाँ, आपको कांटे दिख रहे होंगे। और ये पत्तियां हैं, इसकी अरे पत्तियों भाई बहुत खतरनाक कांटे हैं। कांटे नहीं है, मतलब मैंने आज तक यही सुने थे कि गुलाब के कांटे, ये कांटा किसी का घुस गया ना, हाँ, तो फिर सर फिर तो रियल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एक बारी, मतलब ऑपरेशन के लिए। और ये बिल्कुल जंगल की तरह होता है। ये अंदर नहीं घुस सकते आप इसको तोड़ने के लिए। भाई ध्यान रख लेना, कोई सोचे कि मैं लेह लद्दाख जाऊंगा और दबा के इसको तोड़ के लाऊंगा, तो हॉस्पिटल पहले नजदीक लेना है नहीं। इतना खतरनाक कांटा है ना भाई, पूछो मत। हाँ, बहुत गोली की जरूरत नहीं है। बहुत खतरा। एक बेरी तोड़ने में हाथ में ऐसे, मतलब आपको बेरी अगर तोड़नी है ना, तो ऐसे देख कर तोड़नी पड़ती है इसके बीच में से। एक चीज और देखो, प्रकृति का काम देख लो सर। कांटा भी सेम कैमोफ्लेज कंसीलमेंट किया गया है, कांटा दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं। जैसे पत्तों का कलर है, पत्तों के बीच में कांटा छुपा हुआ है साला, जब घुसेगा तभी पता चलेगा तभी पता चलेगा, बिल्कुल ब्लड का फव्वारा निकलेगा जब। हाँ। तो ये चीज, ये तुमने सही बता दी। मैं तो सोच रहा था कुछ नहीं भाई, यही है। और बहुत खतरनाक है, आपने इसमें से कांटा भी नहीं निकाल रखा यार। नहीं, एक्चुअली वो कांटा निकाल, इतने कांटे हैं कि वो मुश्किल है निकालना। अरे बहुत डेंजर कांटा है भाई, बहुत सारे कांटे हैं। और अब एक नया डायलॉग और आना चाहिए कि अगर गुलाब के साथ कांटे, मैं कह रहा हूँ ये सन बहुत के साथ से असली कांटे का बाप है भाई। हाँ, तो सी वक्त इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो बड़ी काम की हैं। इस DRDO ने जब कोविड का समय चल रहा था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसकी पत्तियों की चाय पिलाई थी। इसकी चाय, अगर आप कोई भी इंसान इसकी अगर पत्तियों की चाय पीता है, पानी में उबाल के, स्टीम में हल्की सी, आपका घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन की समस्या और डाइजेशन की समस्या, राइट, ये दोनों कि अगर प्रॉब्लम, और तीसरा स्ट्रेस, मतलब काम करना है, अगर अपने माइंड को काम करना है, शांत करना है, तो उसकी चाय जो है, पत्तियों की चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसकी पीछे की साइंस है। इसमें एक 5-FTP कंपाउंड है, मतलब एक कंपाउंड होता है जो हैप्पी करता है हमारे दिमाग में ना, एकदम ट्रिगर करता है, दिमाग को हैप्पी करने का काम करता है। वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। मतलब इसको आपको लगता है इसको किम जोंग भी खाता होगा सर? हाँ है? अब ये तो मुझे पता नहीं, बट हो इसको सकता है। देखना मतलब चाइना में तो इसका बहुत बड़ा नहीं, बिजनेस है। चाइना में, क्योंकि वो देखो तुम, वो हमेशा चुपचाप ही रहता है ना, साला किसी से फालतू ज्यादा बोलता भी नहीं है। एट ए टाइम ऐसा रहता, तो मुझे लग रहा है वो खाता होगा तो फिट तभी रह रहा है वो। बिल्कुल हो सकता है चाइना ने सप्लाई करा हो। चाइना ने सप्लाई किया हो क्या किम जोंग को, तो एक बार तभी बिल्कुल लग रहा है ऐसा। चेक करना, इस पर भी रिसर्च कर लेना एक बार, ये किम जोंग खाता है नहीं खाता करके। मैं तो बोलता हूँ किम जोंग का पता नहीं, लेकिन पुतिन जरूर खाता होगा। बताओ, क्योंकि उसके पीछे का ये है कि रशिया रशिया तो बहुत काम करा है इस पे। रशिया ने तो बहुत इसके ऊपर वर्क किया है, और इसका ऑयल, इसका बेरी, इसका पल्प, और इससे कंपाउंड भी निकाले गए हैं। किम जोंग नहीं खाया होगा, पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि इसलिए नहीं खाया होगा, किसी ने अगर किम जोंग को किसी ने दिया होगा उसके जनरल ने, और किम जोंग के अगर कांटा चुभ जाता है तो जनरल को गोली मार देता हूँ, तो जनरल को गोली मारने की अभी खबर नहीं आएगी, कांटा किम जोंग के कांटा चुभा और जनरल को गोली मार दी, तो इसलिए हो सकता है कि किम जोंग ने ना खाया हो। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में किम जोंग खाए। नहीं बिल्कुल, लेकिन अच्छे सर देखो, सबसे हमारा यार देखो, आपको खांसी आना जरूरी है, हाँ, चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी है कि इस देश के अंदर एक ऐसी चीज जो आपको हजारों बीमारियों से बचा सकती है। करेक्ट। आपका स्टेमिना बहुत ऊपर लेके आ सकती है, और आपका बूस्ट सिस्टम बहुत हाई लेवल पर। वो भी एक ऐसा पौधा जो जंगलों में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी शोरूम में बिक रहा है। हम नहीं बोल रहे यार आप किसी शोरूम में जाके इसको खरीद के आओ, मिलेगा ठीक ही है, नहीं, मिलेगा ही नहीं। ये जंगलों में जितना ला सकते हो लाओ, ठीक है, लेकिन एक सही चीज के बारे में देश के हर आदमी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हजारों रुपए खर्च कर रहे हो, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। मतलब मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, तो मुझे पता है कि क्रीम पाउडर के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो भाई ये फ्री में है चीज़ें, ठीक है, चेहरा भी गोरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, पैसे भी खर्च नहीं होंगे आधे। तो मतलब मैं हीरो हीरोइन को आधे टेंशन इतनी है कि उनका पैसा ही पूरा कॉस्टिक में जाए, तो फ्री वाला बता दिया एक तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात है भाई। और इसका ना अगर इसका जिक्र किया जाए, इसका जो साइंटिफिक नेम है, मतलब साइंस की भाषा में हर पौधे का ना एक साइंस का नेम दिया जाता है। तो इसका जो साइंस का नाम दिया गया, वो दिया गया हिप्पोफे। लेकिन नाम अंग्रेजी क्यों दिए हैं सर सारे के सारे? एक्चुअली पॉइंट ये था कि ये यूरोपियन देश हैं। हमारे देश में क्या होता है कि जैसे योगा है, करेक्ट, हमने इसको बनाया, इस्तेमाल कहाँ हुआ? बाहर हुआ, राइट। हल्दी है, टर्मरिक, हमने बनाया, इस्तेमाल कहाँ हो रही है? बाहर। अश्वगंधा, जो अश्वगंधा है जो भारत का है, अश्वगंधा का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? भारत।
यहाँ से सारा प्रोडक्ट बनता है और बाहर चला जाता है। तो अभी तक सी बकथॉर्न के साथ भी वही हुआ है। और बिल्कुल ऐसा है, देखो ये मुश्किल नाम इसलिए क्योंकि मेरे जैसे आदमी को नाम बोला नहीं जाता भाई, मैं इसको थोड़ी देर के बाद नाम भूल जाऊंगा और 4 लोगों को बता भी नहीं पाऊंगा। लेकिन एक ही चीज़ सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया जी। और इसके बारे में जी। आपने देश को बताया, लोगों को बताया, और दुनिया, आप अभी गूगल जब भी आएगा तो आप शायद जब भी सी बकथॉर्न का जब नाम देखोगे तो सर्च इंजन में ऊपर आ जाएगा। और हम चाहेंगे कि देश का सभी युवा, कोई भी XYZ, यार इस फ्रूट का यूज़ करो, ठीक है, खाओ, कोई मतलब ऐसा नहीं, जैसे हमने दोबारा बाद में रिपीट नहीं करूँगा, और हमारी देश की चीज़ें पूरे देश के अंदर आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है सर, मैं बस लास्ट में कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा लोग अपने इस पौधे के बारे में सुन रहे हैं, ये उनके माता पिता के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब हम यूज़ करें, अच्छी बात है, लेकिन इसको अपनी पेरेंट की डाइट का पार्ट जरूर बनाएं, क्योंकि ये मेरे साथ महसूस हुआ जब से मैंने इनको अपने मेरे फादर और मदर साहब की मैंने इस डाइट का पार्ट बनाया, उनकी डाइट में बहुत इंप्रूवमेंट मिला है। तो कई बार क्या होता है, हमारे माता पिता को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल नहीं पाती है। तो कोई भी अगर इसको सुन रहा है तो कहीं से भी सी बकथॉर्न अरेंज करे और अपनी मम्मी पापा के डाइट का इसको पार्ट बनाए सर। बहुत, और सबसे बड़ी बात भाई, दुनिया का कोई वो नहीं है, किसी भी पौधे के ऊपर धरती का कोई भी आदमी नहीं बोल सकता मेरा अधिकार है। तो इसका मतलब अगर हम इस फ्रूट के बारे में आपको बता रहे हैं, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं। करेक्ट। किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जंगलों में लगी हुई है, लेकिन फिर भी सर ने इस पर रिसर्च किया, 8-9 साल से इस पर काम कर रहे हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, ये तो सरकार की है, जंगल की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसकी सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और आप इसका यूज करो और सारी बीमारियों से दूर हो, आपका सारा पैसा बचे। तो मैं आपको दोबारा सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और एक ऐसे फल के बारे में बताया जो जंगलों में है, जिसके बारे में दुनिया में किसी को नॉलेज नहीं है। जब मुझे ही नहीं है तो मेरे जैसे तो मेरे भाई बहुत सारे ही हैं। तो दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट को दोबारा वैसा ही दिखाया जाएगा जैसा हमने लिया है भाई, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। एक लास्ट मैसेज सर, इस देश के लोगों को, देश के युवाओं को, और उन लोगों को जो सच में आज जिनको जरूरत है और उनके पास पैसा नहीं है सर, और उनको जरूरत है कि यार उनका सही से इलाज हो जाए, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज सर? बस मैसेज मैं लोगों को यही देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान आज अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा, तो एक लाइन होती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं ये बोलता हूँ प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। अगर आज हम अपनी सेहत के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, राइट। आज एक फौजी फिट क्यों रहता है? क्योंकि वो दिन में वो वर्कआउट करता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो चलना होता है। अगर आज किसी भी इंसान के पास 40 से 50 साल की उम्र में जो बीमारियां हैं, उनका जन्म 20 साल की उम्र में होना शुरू हो गया था। तो अगर कोई 20-21 साल का है, अगर उन बीमारियों को अपनी बॉडी में जन्म ही ना लेने दे, तो वो अपने आप को भी सुखी रख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के 20 साल के बाद, मतलब आप मेरे से पूछेंगे आप क्या चाहते हो, आज के 20 साल के बाद मैं भारत को बीमारियों का घर देखना नहीं चाहता हूँ। बस ऐसा कुछ हो जिसमें हो सकता है, मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, राइट, एक पौधे को लोगों तक ले जाना। अरे नहीं सर, अरे सर मैंने एक चीज, मुझे दूसरा आदमी ये बता दो जो जंगल के किसी पौधे के बारे में बता रहा हूँ, या तो ये पौधा आपके घर का होता तब मैं मानता कि ये पौधा इनके घर का पौधा और अपने घर के पौधे की प्रमोट कर रहे हैं। भाई पौधा लग रहा है जम्मू कश्मीर में, पौधा लग रहा है लेह लद्दाख में, पौधा लग रहा है मेरे गाँव पिथौरागढ़ के अंदर, और चौथा स्टेट कौन? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना। तो शायद उन पौधों में से इनका कोई भी पौधा नहीं होगा, लेकिन तब भी इस पौधे के बारे में पूरे देश को बताना, और ये बहुत बड़ा काम है सर। धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया। और एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते, कि 10,000 फीट की हाइट में है, जो पैदल चला जाता है तो उसको भी ज़रूरत नहीं है, वो फिट है, जब वो पैदल वहाँ ना पहुँच पाए तब इसका यूज़ करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।